यहाँ इस भव्य परेड के माध्यम से मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम प्रस्तुत किया गया और अब पुलिस के अमर शहीदों की पुलिस के अमर शहीदों की शौर्य गाथा शहीद पुस्तिका का मंच की ओर प्रस्थान होगा। यहाँ उपस्थित समस्त महानुभावों से हमारा अनुरोध, कृपया शहीद पुस्तिका के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे तथा सलामी की कमान पर वर्दीधारी सल्यूट करेंगे। पुलिस महानिदेशक महोदय से विनम्र निवेदन कि वे अमर शहीदों के नामों का वाचन करने का कष्ट करें। मंच पर आसीन इस प्रदेश के यशस्वी परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, कैबिनेट मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी, माननीय गणेश जोशी जी, माननीय विधायक धर्मपुर श्री विनोद चमोली जी, श्री मुन्ना सिंह चौहान जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती मधु चौहान जी, माननीय विधायक श्रीमती सविता कपूर जी, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन श्रीमती राधा रतूड़ी जी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, प्रमुख सचिव श्री सुधांशु जी, गृह सचिव श्री बगोली जी, यहाँ उपस्थित पुलिस के सभी सेवानिवृत्त डीजी साहिबान, एडीजी साहिबान, आईजी साहिबान, पुलिस परिवार के यहाँ उपस्थित सभी साथियों, विगत वर्ष में जो 4 हमारे साथी शहीद हुए थे उनके परिजन, मीडिया के बंधुगण, देवियों और सज्जनों, 21 अक्टूबर का दिन राज्य पुलिस बलों, केंद्रीय सशस्त्र बलों एवं सभी केंद्रीय पुलिस संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन भारत की उत्तरी सीमा पर लद्दाख के 16,000 फीट ऊंचे बर्फीले एवं दुर्गम क्षेत्र हॉट स्प्रिंग में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक गश्ती टुकड़ी के 10 बहादुर जवानों ने एसआई करण सिंह के नेतृत्व में चीनी अतिक्रमणकारियों से लोहा लिया और अत्यंत बहादुरी से लड़ते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष पूरे देश में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजादी के बाद से अब तक लगभग 35,000 से भी अधिक पुलिस कर्मियों ने कर्तव्य की बलिवेदी पे अपने प्राणों की आहुति दी है। विगत एक वर्ष में भारत में जिन राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के कुल 216 कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनका विवरण इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश से 2, अरुणाचल प्रदेश से 2, असम से 6, बिहार से 15, छत्तीसगढ़ से 11, झारखंड से 4, कर्नाटक से 5, केरल से 1, मध्य प्रदेश से 23, महाराष्ट्र से 3, मणिपुर से 6, मेघालय से 1, नागालैंड से 4, उड़ीसा से 2, पंजाब से 2, राजस्थान से 20, तमिलनाडु से 5, तेलंगाना से 1, त्रिपुरा से 3, उत्तर प्रदेश से 2, उत्तराखंड से 4, पश्चिम बंगाल से 9, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से 1, दिल्ली से 5, जम्मू कश्मीर से 7, बीएसएफ से 19, सीआईएसएफ से 6, सीआरपीएफ से 23, आईटीबीपी से 6, एसएसबी से 2, फायर सर्विस से 2 और आरपीएफ से 14, कुल 216। इस अवधि में उत्तराखंड पुलिस के जिन 4 अधिकारियों और कर्मचारियों ने ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनका विवरण निम्नवत है।
अपर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस कांता थापा, जनपद उत्तरकाशी से, मुख्य आरक्षी 29 नागरिक पुलिस गणेश कुमार, जनपद उत्तरकाशी से, आरक्षी 106 सशस्त्र पुलिस गणेश कुमार, जनपद उधम सिंह नगर से, और आरक्षी 10 सशस्त्र पुलिस गोविंद सिंह भंडारी, जनपद उधम सिंह नगर से। देश भर के इन सभी शहीद पुलिस जनों को मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, पुलिस एक वर्दीधारी संगठन है जिसे सदैव अनुशासन में रहना होता है। हम पुलिसकर्मियों को जनहित में जोखिम उठाना पड़ता है और इसी ड्यूटी के दौरान अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। पुलिस का कार्य पूरे वर्ष 24 घंटे 7 दिन का होता है और पुलिस थाना कभी बंद नहीं होता। प्रतिदिन नए किस्म के अपराध, शांति व्यवस्था की चुनौतियां, आपदा और आंतरिक सुरक्षा की जटिलताएं पुलिस के लिए नित नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। पुलिस की इन्हीं कार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके संरक्षण में राज्य सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के हितार्थ समय समय पर कई कल्याणकारी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। पुलिस कर्मियों की आवासीय व्यवस्था को बेहतर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि से 380 नए आवासीय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। कार्मिकों की कार्यकुशलता बढ़ाए जाने हेतु अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु पुलिस सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि से पुलिस थाने, पुलिस चौकी, फायर स्टेशन और पुलिस लाइन के नए प्रशासनिक भवनों आदि का भी निर्माण कराया जा रहा है। जवानों के आवागमन को सुविधाजनक बनाए जाने हेतु इस वर्ष पहली बार सरकार ने 1105 वाहनों का नियतन निर्धारित किया है और पिछले वर्ष इसी में से 29 करोड़ रुपए से हमने 223 वाहन क्रय किए गए और इस साल भी 25 करोड़ रुपए से 127 वाहनों के क्रय की प्रक्रिया प्रचलित है। पुलिस विभाग के कर्मचारियों के सम्मान, कार्यकुशलता और दक्षता को बनाए रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनकी पदोन्नति की समस्या पर भी विशेष ध्यान दिया गया है और विभिन्न श्रेणी के 197 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने पदोन्नति पाई है तथा विभिन्न श्रेणी के 524 पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया गतिमान है। पुलिस विभाग में कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पुलिस कार्मिकों के मेधावी बच्चों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु छात्रवृत्ति की योजना चलाई जा रही है, जिसमें इस वर्ष 377 पुलिस कर्मियों के मेधावी बच्चों को 28 लाख रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई। मृतक पुलिस कार्मिकों के परिवार के 38 सदस्यों को इस वर्ष पुलिस आश्रित के अंतर्गत सेवा योजन प्रदान किया जा चुका है तथा 55 मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को पुलिस शहीद कोष से 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत मिलने वाले इंश्योरेंस से अब तक 15 करोड़ 80 लाख की धनराशि मृतक कार्मिकों के परिवारजन को अनुग्रह राशि के रूप में प्रदान की जा चुकी है। इन योजनाओं से उत्तराखंड पुलिसकर्मी और उनके परिवारजन लाभान्वित होते रहते हैं, जिसके लिए हम आपका और सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड पुलिस द्वारा इस वर्ष 83% अभियोगों का सफल अनावरण भी किया गया है और 60% से अधिक चोरी और लूटी गई संपत्ति को भी बरामद किया गया है। इस वर्ष 15 साल के बाद उत्तराखंड पुलिस द्वारा अपनी जान की परवाह किए बिना हत्या और डकैती जैसे जघन्य अपराधों में सम्मिलित 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया भी गया है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड पुलिस द्वारा महिला और बच्चों से संबंधित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त 73,000 से भी अधिक शिकायतों का निस्तारण किया गया है। ऑपरेशन स्माइल अभियान के तहत 1370 बच्चों और गुमशुदाओं को ट्रेस किया गया है तथा ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत भिक्षावृत्ति में 892 बच्चों को मुक्त कराकर 378 बच्चों का विद्यालय में भी दाखिला कराया गया है। आपके नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत 1102 अपराधियों से लगभग 23 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों और 4000 अभियुक्तों से लगभग 5 करोड़ रुपए की अवैध शराब भी बरामद की गई है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी करोड़ों की संख्या में कांवड़ मेले में और 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं द्वारा चारधाम यात्रा में हमारे प्रदेश में आगमन किया गया है। इन सभी यात्राओं को सकुशल संपन्न कराने में हमारे जवानों ने बहुत ही मेहनत और लगन से कार्य किया है। इसके साथ ही माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने विभिन्न सुरक्षा श्रेणी से आच्छादित 2600 से भी अधिक महानुभावों के उत्तराखंड भ्रमण कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराया गया है। पिछले वर्ष देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन एवं राज्य में आयोजित लगभग 5000 से भी अधिक जुलूस, धरना प्रदर्शन रैलियों के शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने में भी हमारी पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है।
माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक सैनिक के सुपुत्र हैं तथा एक जवान की पीड़ा और उसकी वर्किंग कंडीशंस को भली भांति समझते हैं। आप सदैव पुलिसकर्मियों की समस्याओं के प्रति गंभीर और संवेदनशील रहे हैं और जिस प्रकार का आपका सकारात्मक रुख रहा है, मुझे आशाहीन पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी आप पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए और उनकी वर्किंग कंडीशंस को सुधारने के लिए सदैव हमें नित नए प्रयोग करते रहेंगे, मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि लगातार यद्यपि हम लोग आपके नेतृत्व में प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं, पर इस वर्ष भी यदि कुछ कल्याणकारी योजनाओं पर आपका विशेष रूप से ध्यान जाएगा तो हम बहुत अनुग्रहित होंगे। मैं यहां उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहां उपस्थित सरकार के सभी वरिष्ठ माननीय मंत्रीगण और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप सबके नेतृत्व, संरक्षण और मार्गदर्शन में उत्तराखंड पुलिस का हर सदस्य सरकार के सकारात्मक रवैये को दृष्टिगत रखते हुए तथा अपने शहीद साथियों के बलिदान से प्रेरणा लेते हुए पूरी लगन, सत्यनिष्ठा एवं जोश से अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा तथा कर्तव्य पालन की राह में आने वाली हर चुनौती का सामना करते हुए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेगा। एक बार पुनः मैं प्रदेश और देश के सभी शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदय। पावन शहीद पुस्तिका का प्रस्थान शहीद स्मृति स्तंभ की ओर। जिसने जीवन दान दिया, जो स्वयं पनी पावन धारा, सहे थपेड़े लाख सही पर कभी नहीं था मन हारा। आज उसी की पूजा करने आकुल सा है यह जीवन, सर्वस्व समर्पित करने को उसकी ललक रहा है मेरा मन। शहीद पुस्तिका को शहीद स्मृति स्तंभ की ओर ले जाते निरीक्षक श्री अमित कुमार। चाह नहीं मैं सुरबाला के बालों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, जिस पथ जाएं वीर अनेक। देवी और सज्जनों, आइए इस देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत को याद करें, नमन करें भारत के वीर सपूतों को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के खातिर अपने परिणामों का, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। सलिल कण हूं या पारावार हूं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूं।
आज हम नमन कर रहे हैं उन शहीदों को। है नमन उनको, है नमन उनको कि जो यश काय को अमरत्व देकर इस जगत के शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। है नमन उस देहरी को जिस पर तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। राखियों की प्रतीक्षा, सिंदूर दानों की व्यथाओं, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। बहन के विश्वास, भाई के सखा, कुल के सहारे, पिता के व्रत के फलित, माँ के नयन तुमको नमन है। है नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं, आसमानी हो गए हैं।
सर्वभावेन भारत तत्पश्चादां प्रां शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा
सेनानी करो प्रयाण अभ्य, सारा आकाश तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, भावी इतिहास तुम्हारा है। शहीदों की शहादत को हमारा भी नमन। और यहाँ मुख्य अतिथि महोदय द्वारा वीर शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित किया जाएगा। मेरा पुलिस महानिदेशक महोदय से निवेदन कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को वीर शहीदों के परिवारजनों के सम्मान हेतु आग्रह करने का कष्ट करें। और सर्वप्रथम सादर आमंत्रित परिजन अपर उप निरीक्षक कांता थापा, जनपद उत्तरकाशी। इसके पास सादर आमंत्रित परिजन मुख्य आरक्षी 29 नागरिक पुलिस गणेश कुमार, जनपद उत्तरकाशी के परिजन। हम आज वीर शहीदों को सम्मान कर रहे हैं और स्वयं भी गर्व की अनुभूति पा रहे हैं। इसके पश्चात सादर आमंत्रित परिजन शहीद आरक्षी 106 सशस्त्र पुलिस गणेश कुमार, जनपद उधम सिंह नगर। और सादर आमंत्रित परिजन आरक्षी 10 सशस्त्र पुलिस गोविंद सिंह भंडारी, जनपद उधम सिंह नगर के परिजन। आज हम नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं उन शहीदों की, उनकी शहादत का। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सम्मान स्वरूप उन्हें अंग वस्त्र भेंट किया जा रहा है। धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सादर अनुरोध कि वे आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल श्रद्धेय कोश्यारी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, आदरणीय विनोद चमोली जी, आदरणीय सविता कपूर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष मधु चौहान जी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, महानिदेशक पुलिस अभिनव कुमार जी, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी, सुधांशु जी एवं हमारे सभी इनका बलिदान हुआ, जिन्होंने हम सब की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसे सभी शहीदों के हमारे परिजन, सभी पुलिस के अधिकारीगण, सभी पुलिस के जवान, आए हुए सभी अतिथिगण और हमारे सभी मीडिया के बंधु, मैं सबसे पहले तो आज के इस दिवस पर, जिसमें हम उन अधिकारियों का, पुलिसकर्मियों का, जवानों का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। इस अवसर पर यह दिन हम उन्हीं को समर्पित करते हैं
जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आज के इस अवसर पर मैं संपूर्ण भारत के उन सभी वीर पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिक बलों के बलिदानियों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का निछावर किया। मैं सभी वीर बलिदानियों के परिवारजनों और वीरांगनाओं को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने अपने परिजनों को देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उनका अतुलनीय त्याग और समर्पण हमेशा हमारे स्मरण में रहेगा। और इस स्मृति दिवस का विशेष रूप से प्रायोजन भी यही है कि आने वाली पीढ़ियां भी उनका स्मरण करें, भी देनी पड़ती है। और अभी पुलिस महानिदेशक जी ने बहुत विस्तार में बताया कि पूरे देश के अंदर 216 अर्धसैनिक बलों और विभिन्न राज्यों के पुलिसकर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक आने वाली पीढ़ियों को न केवल हमारे जवानों की वीरता और साहस की गाथाओं से परिचित कराएगा, बल्कि उन्हें कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम भी बनेगा। पुलिस स्मृति दिवस का दिन न केवल हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है, बल्कि आज का दिन हमें यह भी स्मरण कराता है कि हमारा पुलिस बल अपनी कर्तव्य निष्ठा, साहस और अद्वितीय समर्पण के साथ प्रतिदिन अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी पुलिस ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, चाहे वो आतंकवाद के रूप में हो या देश के विभिन्न क्षेत्रों में नक्सलवाद हो या प्राकृतिक आपदाएं हो या फिर कानून व्यवस्था से जुटी जटिल परिस्थितियां हों। हर परिस्थिति में हमारी पुलिस ने अदम्य साहस और वीरता, विवेक का अभूतपूर्व परिचय दिया है। साथियों, हमारे राज्य की अंतर्राष्ट्रीय दो सीमाएं नेपाल और चीन से मिलती हैं, वहीं अंतर्राज्यीय हिमालय और उत्तर प्रदेश से भी जुड़ी हुई है। इसलिए हमारा प्रदेश भौगोलिक और सामरिक दृष्टिकोण से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण राज्य है। ऐसे में हमारे राज्य में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में हमारे पुलिस कर्मियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरा मानना है कि किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था उस राज्य की सुरक्षा और समृद्धि का एक अभिन्न स्तंभ है। हमारे राज्य की पुलिस भी सेवा की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए शांति, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनेक चुनौतियों को, जैसे नशा, साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, चारधाम यात्रा, भूस्खलन, कांवड़ यात्रा आदि का प्रबंधन करती है। इस वर्ष भी जैसा अभी बताया गया 4 करोड़ और 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हमारे चारों धामों में हुआ है। इसके अतिरिक्त भी अनेक स्थानों पर देश और दुनिया के चाहे पर्यटक हो, तीर्थयात्री हो, श्रद्धालु हों, हमारे राज्य में आते हैं। और राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी समेत अनेक हमारे महानुभाव, उनके जो प्रवास होते हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं, उसको भी सफलतापूर्वक संपन्न करवाने का काम करते हैं। अभी वैश्विक शिखर सम्मेलन हो, चाक, उसमें भी पुलिस ने अपना योगदान दिया। और भी अनेक अवसरों पर पुलिस हर एक उस अवसर पर जहां उसकी ज़रूरत होती है वहां पर पहुंचती है। उसके लिए मैं उनकी बहुत प्रशंसा भी करता हूं। हमारा राज्य लगातार प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमको करना पड़ता है, लेकिन हर बार पुलिस ने अपने साहस से, त्वरित कार्रवाई से इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हुए बहुत सारे लोगों की जान बचाने का भी काम किया है। आज के आधुनिक युग में जब हम सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान तेजी से आज नई नई टेक्नोलॉजियां आ रही हैं, तो अपराध का स्वरूप भी बदल रहा है। ऐसे में पुलिस की भूमिका और महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दोनों ही हो जाती है। हम न केवल अपने पारंपरिक अपराधों जैसे चोरी, डकैती, हत्या और महिला अपराधों से लड़ रहे हैं, बल्कि नशा और साइबर अपराध जैसे नए खतरों का भी सामना कर रहे हैं। हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी एक ठोस योजना बनानी होगी। साथ ही जो नशा है वो आज हमारे लिए एक बहुत ही
गंभीर खतरा बन चुका है। यह न केवल हमारी युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इसके दुष्परिणामों को हमारे परिवार और समाज को भी सहना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने राज्य पुलिस की एक त्रिस्तरीय एंटी नार्कोटिक फोर्स का गठन भी किया है। इसके माध्यम से हमने ये संकल्प लिया है कि 2025 तक हम देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि के रूप में स्थापित करेंगे और इस नशे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुझे बताया गया कि हमारी फोर्स ने अभी 1100 से अधिक नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 23 करोड़ रुपए के नारकोटिक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। आज के डिजिटल युग में जब हर व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग कर रहा है, साइबर अपराध एक तेजी से बढ़ता हुआ खतरा बन चुका है। हमारी पुलिस को इस दिशा में भी सजग रहना होगा, क्योंकि साइबर अपराधों का स्वरूप दिन प्रतिदिन बदल रहा है। हमें अब साइबर अपराधियों से मुकाबला करने के लिए एक कदम आगे रहना होगा। इसके लिए हमारी पुलिस को भी तकनीकी रूप से दक्ष होना आवश्यक होगा। हमें इस पर अंकुश लगाने के लिए हमें राज्यों व केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ साइबर एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम करना होगा। ये हमारे लिए अभी समय की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इसके साथ ही हमारी मातृशक्ति का उत्तराखंड गठन राज्य के निर्माण में विशेष योगदान रहा है। मुझे खुशी है कि उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक थानों में महिला डेस्क हेल्प के अंतर्गत QRT का गठन किया गया है। साथ ही मुझे यह भी बताया गया है कि पुलिस द्वारा बच्चों और महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में 95% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 50% से अधिक अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस निश्चित रूप से प्रशंसा की पात्र है। साथियों, हमारी सरकार राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम और संसाधन युक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने पुलिस कर्मियों के लिए आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की है और उनकी सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए हैं। पुलिस के जवानों के परिवार के कल्याण के लिए भी कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, ताकि हमारे पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी चिंता के कर सकें। हमारी सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों के आवासीय स्तर को सुधारने के लिए 150 करोड़ रुपए से की अधिक से लागत से 380 आवासों का अभी तक निर्माण कार्य किया जा चुका है। साथ ही हमारी सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों को कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में 42 करोड़ की लागत से 5 पुलिस थानों, 2 पुलिस चौकियों, 2 फायर स्टेशनों और 3 पुलिस लाइनों के प्रशासनिक भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने 2024-25 में वित्तीय वर्ष में 58 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान भी किया है, जिसका उपयोग विभिन्न अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए किया जाएगा। पुलिस एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में 24 घंटे काम करती है और पुलिस के रिस्पांस टाइम को बेहतर बनाने में वाहनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पहली बार 1105 पुलिस वाहनों की खरीद की मंजूरी भी दी है, जिसके अंतर्गत 19 करोड़ रुपए की लागत से 223 वाहनों का क्रय अभी तक किया जा चुका है। हमने PSC और IRB के जवानों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए ट्रकों के स्थान पर 73 बसों का क्रय किया है। साथियों, हमारी सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए पुलिस सैलरी पैकेज में भी 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक 15 करोड़ से अधिक की राशि दिवंगत पुलिस कर्मियों के परिजनों को प्रदान की जा चुकी है। इतना ही नहीं, हम पुलिस कर्मियों के वेतन, भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे उन्हें सुविधाओं का लाभ समय पर और सुगमता से मिल सके। आपदा राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने SDRF की एक नई कंपनी की स्वीकृति भी प्रदान की है, जिसके तहत 162 नए पदों का सृजन किया गया है। साथ ही हमने जवानों और अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए 6 थानों और 21 पुलिस चौकियों के सुचारू संचालन हेतु 327 पदों की स्वीकृतियां प्रदान की हैं। इसके साथ ही PPS के ढांचे में 11 नए पदों का भी सृजन किया गया है। इससे न केवल उत्तराखंड पुलिस परिवार का विस्तार होगा, बल्कि पुलिस कर्मियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के
नए अवसर भी सर्जित होंगे। इस दिशा में सरकार ने उप निरीक्षकों के 222 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की है। साथ ही 2000 सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड खेल नीति के तहत कुशल खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में विशेष कोटे के माध्यम से भर्तियों का प्रावधान भी किया है। साथियों, हमारी सरकार पुलिस परिवार के भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आज के इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के कल्याण के लिए मैं जो कुछ काम आगामी समय में हम करने वाले हैं उनको आपके समक्ष घोषणा के रूप में यहाँ पर रखना चाहता हूँ। पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए जो लंबे समय से मांग है और पिछले वर्ष भी मैंने उसमें जो एक धनराशि की बात करी थी उसकी काफ़ी धनराशि, 1/3 धनराशि अभी तक शासन से स्वीकृत भी हो चुकी है। आवासीय भवनों के निर्माण के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के पौष्टिक आहार भत्ते में 100 रुपए की वृद्धि की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों की वर्दी भत्ते में भी 3500 रुपए की वृद्धि की जाएगी। 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात पुलिस और एसडीआरएफ कर्मियों के लिए उच्च तुंगता भत्ता 200 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा। मैं इस अवसर पर अपने पुलिस के उच्चाधिकारियों से ये अपील करता हूं कि हमें पुलिस कर्मियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के जो कार्यक्रम हैं वह भी समय समय पर आयोजित करने चाहिए। कई बार पुलिस कर्मियों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसलिए उन्हें सही संसाधन और समर्थन प्रदान करना, उनका प्रोत्साहन करना हम सभी का कर्तव्य है। अंत में मैं पुनः सभी हमारे बलिदान हुए पुलिस कर्मियों को, जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आइए हम सब मिलकर उनके आदर्शों और सपनों को साकार करने का संकल्प लें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदय।